हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मेथड्स पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप लोगों ने वो सारे पढ़ लिए हैं, होमवर्क में आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे होंगे। आज के सेशन में कुछ और नए मेथड्स पर हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मेथड्स पर हम लोग बात कर रहे थे, मेथड ऑफ सेपरेशन पर, जिसमें आपने हैंड पिकिंग पर हम लोगों ने बात की थी कि जब बड़े बड़े आकार के कण एक साथ आपका उपस्थित होते हैं और इजीली विजिबल हैं आपको नेकेड आई से, तो आप उनको हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं, जैसे चावल से पत्थर या कंकड़ को अलग करना। ठीक है, इसमें हैंड पिकिंग यूज हो रहा है। और हमने किसकी बात की थी? थ्रेसिंग की बात की थी। थ्रेसिंग क्या है? जब अनाज पक चुका है तो पकने के बाद उस अनाज के दाने को उस पूरे प्लांट से, यानी कि डंठल वाला जो स्टॉक वाला पार्ट आप बोल रहे हो, उससे अलग करना, यही थ्रेसिंग कहलाता है। जिसमें आप डंडों की सहायता से थ्रेसिंग करते हैं, डंडे से पीटा जाता है प्लांट को, जिससे अनाज के दाने अलग हो सके। ठीक है ना? इसके अलावा बैलों की मदद ली जाती है और बहुत बड़े स्केल पर अगर क्रॉप यील्डिंग प्रोसेस चल रहा है या फसल उत्पादन का कार्य चल रहा है तो आप क्या करते हैं, वहां पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, थ्रेसिंग के बाद हम लोगों ने विनोइंग पर बात की थी कि अभी जो जो अनाज हमने प्राप्त कर लिया है थ्रेसिंग के बाद, उसमें हल्के कोई कण हो सकते हैं भूसे के, तो उसको क्या किया जाता है, इस प्रकार से एक हाइट से गिराया जाता है और फिर क्या होता है, हवा के द्वारा उन हल्के कणों को एक और उड़ाकर आपका ले जाया जाता है और जो भारी कण होते हैं वो इस तरह नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग आपका इस तरह का एक हीप बना लेता है। ठीक है, तो ये आपका विनोइंग था। इसका उपयोग जैसे फार्मर्स करते हैं, यानी किसान करते हैं, किस लिए? जो अनाज है उससे भूसे को अलग करने के लिए। ओके, चलिए, निष्पावन इसे कहा जाता है। जिसके बाद हमने सीविंग की बात की थी लास्ट सेशन में। चालन जिसे कहा जाता है, कुछ भी नहीं है ये, जैसे कि हमारे घरों में आटे को छाना जाता है, तो वो एक मेथड है सीविंग का। चालन जिसे कहा जाता है, चलनी या छलनी के प्रयोग से दो अलग अलग आकार के कणों का जो मिश्रण होगा उनको पृथक किया जाता है, यानी कि दोनों जो अलग अलग पदार्थ है उनके कणों का आकार अलग अलग है, तो आकार में डिफरेंस होने के कारण, यानी अंतर होने के कारण क्या कर लिया जाता है, उनको सेपरेट कर लिया जाता है, यानी कि पृथक कर लिया जाता है। तो यही आपका सीविंग मेथड है, जिसमें कि आटे को तो छाना ही जाता है, इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर आपका रेत बालू आपको सीमेंट हो गया, इसको छाना जाता है। ठीक है ना? चलिए, सेडिमेंटेशन पर हम लास्ट सेशन में अपना बात कर रहे थे। सेडिमेंटेशन जिसे अवसाधन भी कहा जाता है, और ये आपका होता क्या है, जैसे कि हमने बोला हमने चावल से कंकड़ पत्थर को अलग कर लिया है। ओके, अब क्या होगा, अब उसको उसमें कोई ऐसी अशुद्धि होगी जो जल के साथ आपका इनसॉल्युबल है, और दूसरा यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि वो हमें इस प्रकार से बड़ी बड़ी अशुद्धि भी नहीं है कि जो जिसको हम हाथ से उठा करके अलग कर पाए, बहुत छोटी अशुद्धि है। तो उसको क्या किया जाता है, आप चावल में या दाल में जो भी चीज हम देख रहे हैं सेपरेशन में, सपोज चावल है तो उस चावल में पानी को डाला जाएगा। अब जितनी उसमें धूल होगी या मिट्टी के कण होंगे वो सारे पानी में आ जाएंगे, है ना, पानी के साथ आ जाएंगे, और आपका चावल जो है वो भारी कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है ना? अब हल्के कण जो आप बोल रहे थे वो पानी के साथ आ गए, और पानी का रंग कैसा हो जाता है, जो पहले क्लीन या क्लियर वाटर आपका था वो आप थोड़ा आपको कैसा सा दिखता है, मडी सा दिखता है, आप गंदा सा बोल सकते हैं, मटमैला बोल सकते हैं, ऐसा आपको दिखाई देता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन आपका कहा जाता है। ओके, चलिए, चलिए तो हम सेडिमेंटेशन पर बात करेंगे। ठीक है, व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज मतलब या तो चावल होगा या दाल होगा, किसी में भी अगर आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, आपका जो इम्प्योरिटीज है उसमें अशुद्धि है चावल के साथ, धूल हो गया, मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं जिनको आप हैंड पिकिंग में यानी हाथ से उठा करके उस हस्तचयन विधि में अलग नहीं कर पा रहे। So these the impurity like dust and soil particles get separated, यहाँ पर वो separate हो जाएंगे। These impurities go into water, ये कहाँ चले जाते हैं, आपके जल के साथ चले जाते हैं, which becomes these impurities go into water which becomes a little muddy। okay, जो आपका पानी है वो कैसा हो जाएगा,
थोड़ा आपका मडी सा यानी कि मटमैला सा दिखेगा क्योंकि उसमें मिट्टी आ गई है, धूल आ गई है। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। जैसे हमें लास्ट सेशन में विशाल ने बताया था कि मैम राइस जो है, चावल जो है वो डूब जाएंगे नीचे, सिंक उन्होंने बोला था कि आपका राइस का होगा। देन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस विच आर हेवियर देन लिक्विड, ठीक है ना। इसमें जो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, अविलेय, जो जल में विलीन नहीं हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है, वो वाला सब्सटेंस जो कि जल से भारी है वो जल में बैठ जाएगा। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, चावल की बात हो रही है। चावल जल में घुलते नहीं है, ठीक है, चावल को ही हमने साफ करना है। तो चावल में डाला गया पानी, आपने कभी चीनी में पानी डालते हुए देखा है कि चीनी को साफ करते हैं तो उसमें पानी डालेंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि चीनी आपकी सॉल्युबल है। या नमक को साफ कर रहे हैं हम इस विधि से, नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये आपका सॉल्युबल है, विलेय है जल के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर हम चावलों की बात कर रहे हैं, दाल की बात कर रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे इनसॉल्युबल है जल के साथ, इसलिए इनमें पानी डाला गया। और चूंकि ये भारी है आपका, तो ये क्या हो जाते हैं, नीचे आपका बैठ जाते हैं। ओके, liquid by allowing them to settle down on their own due to gravity is called sedimentation। इसी को क्या कहा जा रहा है, आपका सेडिमेंटेशन कहा जा रहा है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, देखो, किसी द्रव में भारी अविलेय ठोस का नीचे तली पर बैठ जाना ही क्या है, अवसादन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अवसादन किसमें, अविलेय ठोस का जल में, ठीक है ना, अविलेय ठोस का जल में नीचे तले पर बैठ जाना ही अवसादन है, ठीक है। या यहाँ पर क्या लिखा गया, आपने ऑलरेडी किसी द्रव की बात की है। हुआ क्या, आपने लिया, आपने इसमें सपोज ये चावल लिए, ठीक है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया, इसमें नीचे क्या है, चावल है, और ऊपर से आपने क्या कर दिया, चावल के साथ साथ क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे महीन कण है, किसके, अशुद्धि के, ठीक है ना, अशुद्धि, अशुद्धि समझते हो ना, जो गंदगी जिसको आप हम ऐसी सामान्य भाषा में बोलते हैं, वही अशुद्धि है, जिसमें हम बोल रहे हैं मिट्टी के कण हो सकते हैं, आपका धूल के कण हो सकते हैं, तो ये सारी अशुद्धियां हैं। तो अब इसमें क्या किया गया, ऐड किया गया वाटर, यानी कि वाटर H2O, जिसका आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जल, जिसे हम कह रहे हैं, जल डाला गया इसमें। अब ये जो अशुद्धि है, जैसे इसमें पानी डाला ना, ये जो अशुद्धि है ये किसमें चल जाएगी, ये पानी में चली जाएगी। और अभी जो पहले आपने, अब चावल साफ कर रहे हैं तो साफ ही पानी लेते हैं हम लोग, गंदा पानी तो लेंगे नहीं। तो वो जो साफ पानी था, जैसे ही वो चावल में डाला गया, उसका वो कैसा हो गया, वो मडी सा हो गया, यानी कि थोड़ा गंदा हो गया। क्यों? क्योंकि अशुद्धि उसमें चली गई है। और ये चावल क्या होगा, ये चावल आपका नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, आपका भारी कण, ठीक है ना। तो इस तरह से पानी ऊपर आ गया और पानी के साथ क्या क्या आ गई, अशुद्धि आ गई, और चावल वो नीचे चला गया। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेपरेट कर लिया चावल से उस गंदगी को, ठीक है ना। अभी हम लोग सेडिमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन आपका बहुत सी जगह होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में रेत या पत्थर के ऐसे कुछ कण होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि इस पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दो, फिर क्या होगा, आपके जो वो भारी कण हैं वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन होंगे और आप ऊपर का पानी यूज कर सकते हैं। होता है ऐसे। तो इसी को सेडिमेंटेशन कहा जा रहा है। तो क्या था, ये पानी था, अगर आपको क्लियरली सीन हो रहा होगा उधर से, तो ये पानी है, और पानी में आपको ये देखिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं जो यहाँ निलंबित है, सस्पेंडेड है इसमें, ठीक है। और ओवर टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है ना, एक समय के बाद आपने क्या देखा, यानी कुछ समय तक इसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब रख देंगे। मैं एक ग्लास में पानी लेती हूँ और उस पानी में थोड़ा रेत डाल दूंगी, हिलाऊंगी उसे, तो वो रेत कभी ऊपर आएगी, कभी कभी ऊपर जाएगी, कभी बीच में रहेगी, कभी नीचे रहेगी। फिर मैं उसको कुछ समय के लिए रख देती हूँ। कुछ समय के बाद आपको क्या दिखाई देगा, या आप घर में भी कर सकते हैं, अपनी लैब में कर सकते हैं। तो कुछ समय बाद आपको कुछ इस तरह का आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, जहां पर कि क्या हो गया, सारा जो पार्टिकल्स थे वो नीचे आपका बैठ गए हैं। तो ये कौन से पार्टिकल है, ये हेवियर पार्टिकल या हैवी पार्टिकल्स आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि भारी कण, भारी कण है ये, ठीक है। और ऊपर आपका क्या हो गया, जल है ऊपर, समझ रहे हो। और पहले आपका भारी कण कहाँ थे, ये सारे आपके भारी कण थे, यानी सभी जगह वो विद्यमान था। कौन, भारी कण, यानी कि हैवी पार्टिकल। ओके। और कुछ समय रखने के बाद
जब आपने अनडिस्टर्ब उसको रखा यानी स्थिर रखा तो फिर आपका क्या हो गया, इस तरह आपको देखने को मिलता है, ऊपर जल आ गया और नीचे आपके भारी कण आ गए। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जल को साफ करने में भी इस विधि का प्रयोग आपका किया जाता था। ओके, जीआईसी थली से हैं, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करो, आवाज आ रही है तो। ठीक है, चलिए झनकट, आवाज आ रही है सबको? हैंड रेस करो। जीआईसी झनकट, वेरी गुड। चलिए माइक ले लो अपना, थली से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम मयंक कुमार। मयंक, कौन सी क्लास में है? मैम 6th। वेरी गुड। चलिए मयंक, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? मैम विज्ञान। विज्ञान पढ़ रहे हैं, और विज्ञान में हमारा कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट चल रहा है यहाँ पर? सेंटिमेंट। नहीं, ये तो आपका टॉपिक है, सेडिमेंटेशन इसको बोलेंगे, पर ये आपका टॉपिक है। इसमें हमारा चैप्टर क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। क्या है बच्चे? पदार्थों का पृथक करना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। यस मैम। ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है? नो मैम। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? मैम चौथा। नाम क्या है? चलिए ठीक है, सेपरेशन का अर्थ बताइए मुझे, पृथक्करण क्या होता है बताओ। पृथक्करण शब्द आपने सुना होगा, इसका अर्थ क्या होता है? मैम यस, चलिए हैंड रेस करिए, किसको आंसर करना है? हलीसैन और झनकट, पृथक्करण का अर्थ क्या होता है? चलिए मयंक, सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। कोई और आंसर करेगा? पृथक्करण का अर्थ क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या मैम। नाम है बेटा? सुशील। सुशील, क्या होता है पृथक्करण का अर्थ? किसी चीज को पृथक करना। ठीक है, और पृथक करने का अर्थ क्या है? अलग करना, यही होता है, बोलो, है ना? पृथक मतलब आप किसी चीज को अलग कर रहे हो। तो मैं कह रही हूँ, मैंने आपको एक ग्लास में दे दिया था पानी और जिसमें रेत भी है, ठीक है, तो आप उसको कैसे पृथक करोगे? तो आप कह रहे हो मैम सपोज हमने छान लिया, माइक ऑफ कर लेंगे बच्चे, वेरी गुड सुशील, सिट डाउन बच्चे। तो या तो आप क्या करोगे, उसको छान लेंगे, अगर वो छानने से भी साफ नहीं हो रहा है, फिल्ट्रेशन जो आपकी विधि है उसको आगे पढ़ेंगे आप, फिल्टर पेपर का यूज जब भी करेंगे, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको छान सकते हैं। अदर देन हम सेडिमेंटेशन की बात करें कि कुछ समय के लिए हमने उसको ऐसे ही रख दिया, हमने उसको छेड़ा नहीं, उससे क्या हुआ, जो आपका रेत था या कंकड़ पत्थर जो भी थे, हेवियर जो पार्टिकल्स थे, वो धीरे धीरे आपका सेटल डाउन हो गए नीचे। ओके, तो इसको आपका सेडिमेंटेशन कहा जा रहा है। जैसे कि आपने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे, पृथक करने में हमने अलग अलग विधियों का प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैम पदार्थ के गुण बदल रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम चावल से कंकड़ पत्थर को हाथ से उठा करके अलग कर रहे हैं, हैंड पिकिंग यानी हस्त चयन में, और हम कह रहे हैं कि हमें अगर चाय बनाकर हमने चाय पीनी है, उसमें चाय की पत्ती है जो सॉलिड है, वो दिख भी रही है हमें, लेकिन हम उसको हाथ से उठा करके पृथक नहीं कर सकते। तो दोनों मिश्रण जो है उनके गुण बदल गए। एक चावल था, उसमें कंकड़ पत्थर थे, दूसरे चाय में चाय की पत्ती थी, तो दोनों के गुण बदल गए। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग विधियों का प्रयोग किया। एक में हमने कहा कि चावल से कंकड़ों को हाथ से उठा करके अलग करेंगे, और चाय के केस में हमने क्या कहा, हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग छलनी या छन्नी भी कहते हैं, तो उसका प्रयोग करेंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें हम वो पूरा मिश्रण डालेंगे, और जो चाय की पत्ती होगी जिसके कण बड़े हैं वो उस छलनी में फंस जाएंगे, और चाय आपका नीचे आ जाएगी जो पीने योग्य है। क्लियर? तो पदार्थ के गुण बदल रहे थे, इसलिए हमने अलग अलग विधियों का प्रयोग किया। अब हमने क्या क्या पढ़ा, हैंड पिकिंग पढ़ा, उसके बाद थ्रेसिंग पढ़ा। थ्रेसिंग कहाँ देखा कि हमारे आसपास हमने फसल बोई है,
फसल पक चुकी है, अब अनाज के दाने जो है उसको पूरे प्लांट से, पौधे से अलग करेंगे तो डंडे से पीटा जाता है। देखा होगा सभी ने, हैंड रेज करो किस किसने देखा है थ्रेसिंग होते हुए अपने आसपास। जैसे गेहूं उगाया हमने और उसके बाद गेहूं के अनाज को उस पौधे से अलग किया जाता है तो डंडे से पीटा जाता है, देखा है सभी ने, वेरी गुड। और कभी कभी बैलों की मदद ली जाती है, या फिर बहुत बड़े स्केल में ये प्रोसेस चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा खेती करनी है, ठीक है, तो उस केस में मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है, तो इसको थ्रेसिंग कहा जा रहा था। इसके बाद हमने विनोइंग की बात की कि अनाज में अगर भूसा है तो उसको एक हाइट से गिराया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास लोग ऐसा करते हैं कि गेहूं है, सपोज उसमें भूसा है तो उसको एक हाइट से नीचे गिराया जाएगा, एक साइड से हवा बह रही होगी, इसके बाद क्या होगा, हवा के साथ उस मिक्सचर में क्या होगा, हल्के जो कण है वो हवा के साथ उड़कर दूर चले जाएंगे, भारी कण सीधा नीचे गिर जाएंगे। इसको क्या कहा जा रहा था, विनोइंग यानी कि निष्पावन। उसके बाद हम किस पर आए, सेडिमेंटेशन पे आए। हमने बोला चावल से कंकड़ तो अलग कर लिए, लेकिन जो हल्की अशुद्धि है, जैसे उसमें धूल के कण है, मिट्टी के बहुत छोटे कण है, जिनको हाथ से नहीं उठाया जा सकता, अब क्या करेंगे, वो चावल के साथ चिपक रखा है, तो हमने चावल में पानी डाल दिया। पानी डालने से क्या हुआ, जो चावल के साथ वो गंदगी लगी हुई थी वो पानी में आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम उसको थोड़ी देर रखते हैं तो क्या होता है, चावल आपका नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, चावल आपका जल्दी से, बहुत कम समय लेता है और नीचे बैठ जाता है। क्यों, क्योंकि भारी कण है। दूसरा, अविलेय भी है चावल, यानी कि चावल पानी में घुलता नहीं है, इसीलिए तो हम उसको धोने के लिए चावल का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि अगर कभी हमने देखा होगा अपने आसपास, जैसे हम किसी आपका नेचुरल सोर्स हमारा कोई वाटर का, जैसे आप कहीं से भी आपका पानी निकल रहा है जमीन से, ग्राउंड वाटर, और हम लोग उसको पीने के लिए यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत क्लियर और क्लीन होता है, बहुत साफ होता है, प्योर वाटर आप बोल सकते हो। लेकिन उसमें कभी कभी रेत के या पत्थर के कण होते हैं ऐसे भारी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेंगे और कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। फिर क्या होता है, उससे जो भारी कण होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर का पानी हम लोग पी लेते हैं, ठीक है ना। पहाड़ों में बहुत इसका यूज किया जाता है। अभी तो सभी जगह आरओ, प्योरीफायर, सब आपका फिल्टर्स का यूज किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस को भी हम लोग यूज करते थे किसी टाइम में, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन है आपका। देन डिकेंटेशन आपका नेक्स्ट प्रोसेस है। अब आपने क्या बोला, मैम चावल में हमने पानी डाला, पानी में वो गंदगी ऊपर आ गई, अब क्या करेंगे, बताओ क्या करते हैं उसके बाद, कौन बताएगा, माइक ले लो जल्दी से, बताओ। चावल में हमने ठीक है बोलो। जैसे हम चावल को धो लेते फिर हम उसे, वो जो उसके ऊपर का मलबा आ जाता है उसे हम नीचे पानी से गिरा दें, और फिर दूसरे पानी से जो चावल के अंदर गंदगी हुई होती है तो हम उससे पहले पानी डाल के साफ कर लेते हैं, और फिर उसे, उस पानी को नाले में डाल देते हैं, जो गंदा पानी है उसे डाल के फिर अच्छा पानी डाल देते हैं उसमें, जो गंदगी रहती है वो सारी गंदगी नीचे गिर जाती है। वेरी नाइस, क्या नाम है बेटा, सुशील। सुशील, वेरी गुड सुशील, सिट डाउन बच्चे। तो उन्होंने हमें पूरा बता दिया, ऐसी आपको भी चावल बनाना है, मैं भी घर जाऊंगी मैं भी ऐसी चावल बनाऊंगी, ठीक है। सुशील ने पूरा प्रोसेस बता दिया कि चावल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद गंदगी अलग हो जाएगी और फिर से हम चावल आपका यूज कर सकते हैं पकाने के लिए, ठीक है ना। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बार इस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, यानी कितनी बार वॉश कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो होगा क्या सेडिमेंटेशन में, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कोरिलेट करके चलेंगे, ठीक है सभी को। सेडिमेंटेशन में क्या बोला, जो चावल, सबसे पहले क्या किया था, हैंड पिकिंग में हमने चावल को आपका, या उससे भी पहले चलें तो चावल को सबसे पहले हमने धान को उगाया, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, थ्रेसिंग के द्वारा उस बाली से आपका ग्रेन को, अनाज को अलग किया था थ्रेसिंग में, ठीक है। फिर आपने बोला उसमें हल्के भूसे के कण है, उसको निष्पावन में हमने ऊपर से गिरा करके उन हल्के कणों को दूर किया था, ये निष्पावन था, यानी विनोइंग। देन आपने उस धान से चावल को प्राप्त कर लिया किसी भी विधि से, मशीनों में ले जाकर या कहीं भी आप ले गए, देन आपको चावल प्राप्त हो गया। अब चावल में आपका सपोज कंकड़ पत्थर आ गए, तो आपने क्या बोला, मैम हैंड पिकिंग में उसको अलग करेंगे। क्यों, बड़े आकार के कण हैं, आंखों से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं, तो हस्तचयन में वो हो गया था। अब आप कह रहे हो मैम अभी भी चावल में कुछ गंदगी हो सकती है, तो उसको आपने सेडिमेंटेशन में क्या किया, चावल में पानी डाला और वो पानी के साथ वो गंदगी ऊपर आ गई। जब चावल में लगा हुआ जो गंदगी थी वो पानी में इस तरह से ऊपर आ गई,
तो जैसे सुशील ने बताया उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन यानी निस्तारण, या अगर हम सामान्य भाषा में बोले तो उसको कहा जाता है निथारना। ठीक है, निथारने का अर्थ क्या है कि अब ये पानी जो था, आपने बोला ना मडी वाटर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो गंदगी थी चावल के साथ वो पानी में आ गई, तो इसको क्या कर लिया जाएगा, अब निथार लिया जाएगा, यानी कि गिरा लिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, वो जो दो चीजें थी, क्या, एक ये गंदा पानी और दूसरा, इस प्रोसेस में सिर्फ हम गंदे पानी की बात करें, हमें पानी नहीं डालना, पानी हमने सेडिमेंटेशन में डाला था। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, ये गंदे पानी और चावल को पृथक किया है। इसके अलावा ये आप कहाँ कर सकते हैं, आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप में, वहां भी एक जगह डिकेंटेशन वर्ड आया था, जहां आपने बोला था इमिसिबल लिक्विड्स की बात करी थी, यानी अमिश्रणीय द्रव। ऐसे द्रव थे जो आपस में क्या हो रहे थे, घुल नहीं पा रहे थे। जैसे तेल में अगर पानी गिर जाता है आपका तो घुलता नहीं है ना, वो अमिश्रणीय हो जाता है। और मिश्रणीय कैसा होता है, जैसे आपने पानी और दूध को मिला दिया तो उसमें अलग अलग दूध और पानी दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हैं? मिश्रणीय क्या है, जैसे दूध और पानी। अमिश्रणीय क्या है, जैसे तेल और पानी। ठीक है, तो यहाँ पर अमिश्रणीय द्रव अगर हैं आपके कोई, जिनमें की अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, तो उनको भी निस्तारण के द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी डिकेंटेशन के द्वारा। कैसे, उस ऊपर वाली लेयर को आप इस तरह से गिरा करके अलग कर लेंगे, तो नीचे वाली लेयर एक में और ऊपर वाली लेयर एक। क्लियर है? तो ये क्या है, डिकेंटेशन है। सो व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। क्या कहा गया है, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड। जब हमने क्या किया था, चावल में जो पानी था उस पानी में क्या बोला, अलोंग विद द डस्ट, यानी गंदगी के साथ उस पानी को हम रिमूव कर लेंगे, यानी पानी को गिरा देंगे, तो वही हमारा डिकेंटेशन है। बोलो किस किस को समझ में आया, हैंड रेज करो। किस किस को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए झनकट माइक ले लो अपना, क्या समझ में आया मुझे बताओ। थलीसैंड में आऊंगी बच्चे आपके पास। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? हर्षिता। हर्षिता। हर्षिता कौन सा चैप्टर चल रहा है? 3। क्या नाम है चैप्टर का, बताइए बताइए। मयंक ने बताया था ना अभी थलीसैंड से, चैप्टर का नाम बताइए। चलिए अभी आपको सुशील ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था डिकेंटेशन का, वो सभी को समझाइए क्या था। बोलो 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 हर्षिता, क्या पढ़ रहे हैं हम? डिकेंटेशन। डिकेंटेशन पढ़ रहे हैं, क्या होता है डिकेंटेशन में? जो चीजें नहीं घुलती हैं। हाँ, जो चीज नहीं घुलती है उनका क्या करेंगे? अच्छा, सेडिमेंटेशन समझ में आया था? यस मैम। क्या किया था उसमें हमने, एग्जाम्पल से समझाओ। चलिए ठीक है, बैठ जाएंगे हर्षिता, वेरी गुड बच्चे, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थलीसैंड किसी Yes, को ma'am. कुछ कहना है? वेरी गुड बच्चे। चलिए डिकेंटेशन में मैं बात कर रही थी कि निस्तारण आपका क्या होता है, तो जैसे सुशील ने बताया था वही होता है, कुछ नहीं करना है। अवसादन में जब आपने वो चावल में पानी डाल दिया था, ठीक है ना, और गंदगी ऊपर पानी के साथ आ गई थी, तो आपने बोला डिकेंटेशन में हम लोग उस पानी को निकाल लेंगे बेसिकली। ठीक है, बस वही आपका क्या है, डिकेंटेशन है। मैंने क्या क्या एग्जाम्पल दिया, ये वाला एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा अमिश्रणीय द्रवों का हमने उदाहरण देखा। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आएगा। डिकेंटेशन को और अच्छे से आने वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस तरह से सेपरेटिंग फनल का यूज हम लोग जो पहले चैप्टर में भी देख चुके हैं, फिल्ट्रेशन पर एक बार बात करेंगे, जो आप होमवर्क में भी पढ़ करके आएंगे। फिर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए तो किस किस को समझ में आया, हैंड रेज करो जल्दी से जितना आज पढ़ा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आज के सेशन में जीआईसी थलीसैंड के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, मयंक, सुशील, जीआईसी झनकट के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया, हर्षिता ने बात की बहुत अच्छे से। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।